वेलकम बैक टू विनर्स पॉइंट एजुकेशन। मैं आपकी हिंदी टीचर अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए श्रद्धा मनु पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको 5 पैरे पढ़ाए थे श्रद्धा मनु से। तो आपने देखा था बच्चों कि इसमें श्रद्धा मनु में श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। श्रद्धा मनु से और मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, दोनों आपस में बातें करते हैं, क्या कैसे होता है। अभी तक आपने पांच पैरा में देखा था। अब छठे पैरा में देखिएगा कि क्या होता है कि यहाँ मनु अपनी बातों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि क्या व्यक्त करते हैं वो देखिएगा कि कहा मनु ने नभ धरणी के बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि मनु श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मनु किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं? श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। वे अपने भटके हुए जीवन की गाथा, अपनी बातों को सारा श्रद्धा को सुना रहे हैं और मनु श्रद्धा से कहते हैं कि वह उनके जीवन में एक आशा की किरण के रूप में उदित हुई है। तो उसी का वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि कहा मनु ने श्रद्धा से कहा कि तुम मेरे लिए जीवन में क्या हो। इसी सारी चीजों को वहां व्यक्त किया है। तो श्रद्धा मनु के पास खड़ी थी और उसी समय मनु ने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि कहा मनु ने नभ धरणी के बीच, कि नभ धरणी, नभ माने आकाश, धरणी माने धरती, नभ यानी आकाश और धरती के बीच। कहने का तात्पर्य है कि मनु श्रद्धा से कहते हैं कि निर्जन प्रदेश में आश्रयहीन हूँ, मैंने यहाँ कोई नहीं है मेरा, निरुपाय हूँ मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मनु श्रद्धा से कहते हैं कि धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन कैसा हो गया, उसी की बात बता रहे हैं वो कि बना जीवन निरुपाय। नभ और धरणी अर्थात धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक रहस्य बनकर रह गया है। मैं निरुपाय हूँ, मैंने आश्रयहीन हूँ, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि शून्य में एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मेरी दशा तो उसी तरह से हो गई है जिस तरह से शून्य माने आकाश में एक तारा टूट कर आकाश में इधर उधर भटकता है, उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाएगा, वो असहाय होता है, वो आश्रयहीन होता है। तो श्रद्धा से मनु कहते हैं कि धरती आकाश के बीच में मेरा जीवन एक पहेली बनकर रह गया है। फिर से देखिएगा कि कहा मनु ने नभ धरणी के बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहते हैं कि हे श्रद्धा, मेरा जीवन धरती और आकाश के बीच में एक पहेली बनकर रह गया है। मैं तो उसी तरह से हूँ जिस तरह से एक टूटा हुआ तारा शून्य में अर्थात आकाश में फिरता है और उसे पता नहीं होता है कि उसका अंत कहाँ होगा। वो असहाय, अपने आप को निराश्रय समझता है। तो आगे कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूध विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अब मनु अपने जीवन की निराशा श्रद्धा की उपस्थिति में करते हुए तो उनसे कहते हैं कि वो उनसे पूछते हैं कि मेरे इस उदास जीवन में एक उमंग की किरण लिए हुए, मेरे इस नीरस पतझड़ जीवन में बसंत के आगमन की सूचना देने वाली, मेरे जीवन में हर्ष का संचार करने वाली तुम कौन हो। उनसे ही कहते हैं कि मेरे जीवन में हर्ष का संचार करने वाली तुम कौन हो। कहते हैं कि मेरा जीवन निराशा रूपी अंधकार से भरा हुआ था, परंतु जिस प्रकार कि घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अब वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए जीवन में उसी प्रकार हो जिस तरह से पतझड़ के बाद, विरस के बाद, दुख के बाद, निरस्ता के बाद बसंत होता है। और बसंत का आगमन कौन देता है? बसंत का आगमन कोयल देती है। कोयल की आवाज से ही लोग जान जाते हैं
कि बसंत आ गया और बसंत के आते ही मन प्रफुल्लित होता है, मन का मयूर नाचने लगता है, निराशा दूर हो जाती है जब किसी के जीवन में खुशी आती है। तो यहाँ उनकी नीरस पतझड़ में बसंत के आगमन की सूचना देने वाली कौन थी? यहाँ श्रद्धा थी। तो वही कहते, कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी बसंत के दूत के रूप में तुम मेरे जीवन में जो आई हो, तुम कौन हो मेरे जीवन में? तो तुम्हारा वही स्थान है कि बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, पतझड़ के में सुकुमारता लेकर जब पतझड़ हो जाता है और बसंत आती है तो सारे फूल पौधे पत्ते सब ताजे ताजे होते हैं, नए नए होते हैं, कोपले होती हैं, वो सुंदर लगती हैं। ऐसा लगता है मानो धरती ने पूरी धानी रंग की चूनर ओढ़ ली हो। और ऐसी सुकुमारता को लिए हुए तुम कौन हो? आगे कहते हैं कि और तुम्हारा हमारे जीवन में क्या स्थान है? कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। घन माने अंधकार, घना बादल, तिमिर माने अंधकार यानी घने, घन माने घने अंधकार में, चपला माने बिजली की रेख। मेरे अंधकार भरे जीवन में बिजली की चमक लिए हुए तुम कौन हो? मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि जब अंधकार हो जाता है तो एक व्यक्ति यदि राह चल रहा होता है तो वो रास्ता भटक जाता है और उसे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जब एक बिजली की चमक उसे दिखाई देती है, एक बिजली की एक रेखा दिखाई देती है, तो भटके हुए आदमी को राह दिखा देती है। उसे आसपास पता चल जाता है कि हाँ, राह इधर गई है। तो उसी तरह से भटके हुए को राह दिखाने वाली अंधकार भरे जीवन में बिजली की रेख के समान तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद ब्यार। और जिस तरह से तपन यानी गर्मी में एक शीतल मंद ब्यार, थोड़ी सी हवा, ब्यार से तात्पर्य यहाँ हवा, थोड़ी सी भी हवा चल जाती है तो गर्मी को दूर कर देती है, वही सुखद जीवन देने वाली तुम कौन हो? यानी ग्रीष्मकालीन तपन को शीतल मंद वायु दूर कर देती है, वैसे ही तुमने मेरी व्यथाओं की तपन को शांत कर दिया है। इन सारी दुखों को दूर करने वाली कौन हो? ये सारी बात मनु श्रद्धा से कहते हैं। तो आगे क्या होता है देखिएगा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानन, सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक आगंतुक व्यक्ति से, यहाँ श्रद्धा से मनु कहते हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सानन। आगंतुक व्यक्ति से यानी श्रद्धा से मनु कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, उन सभी बातों को प्रकट करते हुए कहते हैं और अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। वो परेशान होते हैं तो उन्हें उनके इस तरह से उनका साथ उनके लिए क्या मायने रखता है, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। तुमने मेरे जीवन में उत्कंठा भर दी है, एक लालसा भर दी है कि अब मेरे जीवन में कुछ हो सकता है। दे रहा हो कोकिल सानन, तुम्हारी जो मधुर आवाज है मुझे कोयल के समान आनंद दे रही है। जिस तरह से बसंत में कोयल जब कूकती है तो लोगों के मन को भर लेती है, मनोहारी होती है। सुमन को जो मधुमेह संदेश, सुमन से तात्पर्य फूल से है, जो मधुमेह का संदेश देती है, मधुरता का संदेश देती है, उसी प्रकार से तुम्हारा मेरे जीवन में आगमन हुआ है। भरा था मन में नया उत्साह, मेरे मन में नया उत्साह भरा था। अब यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से कहती हैं कि भरा था मन में नया उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। वो कह रही हैं कि आगंतुक व्यक्ति से यहाँ पे श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मेरे मन में एक उत्कंठा थी, कुछ जानने की जिज्ञासा थी, मेरे मन में नया उत्साह था कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, सुंदर कलाओं का ज्ञान मैं सीख लूं, मैं कुछ ऐसा सीख लूं जिससे मेरे जीवन में संचार हो जाए, मेरे जीवन में सफलता आए। भरा था मन में नौ उत्साह, मेरे मन में ये उत्साह था मैं ललित कला का ज्ञान सीखूं,
और वो अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। वो कह रही हैं यहाँ गंधर्वों के देश की में रहने वाली मैं अपने प्यारे पिता की प्यारी संतान हूँ, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। अब वो आगे क्या कहती हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पे मनु से श्रद्धा कह रही हैं और श्रद्धा यहाँ पे अपनी बातों को व्यक्त करते हुए बताती हैं कि मेरी दृष्टि जब पड़ी, जब मैं बाहर निकली तो मेरी दृष्टि पड़ी, कहाँ पड़ी, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, हिमगिरी माने हिम माने बादल, गिरी पहाड़ों से ढके हुए बादल, पहाड़ पे जब जहाँ पे बर्फ ढकी रहती है ऐसे पहाड़ों की तरफ जब मेरे ध्यान गया, मेरी दृष्टि गई, मेरे नेत्र गए हिमगिरी की ओर, तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरे मन ने स्वयं से प्रश्न किया जो बहुत ही अधीर था, धैर्य धरने को था ही नहीं, वो धैर्य धरना ही नहीं चाह रहा था, वो सब कुछ जानने के लिए उत्सुक था। जब मेरी नजर हिमगिरी की ओर पड़ी तो मेरा मन अधिक अधीर हो गया। क्यों कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, जब धरा बहुत संकुचित थी, यानी यहाँ पे प्रलय आ चुका था, प्रलय के बाद सब तरफ विनाश ही विनाश था, जब कुछ थोड़ा बहुत भी उसे दिखाई दिख पड़ा तो इस संकुचित, इस भयभीत संसार को देखा उन्होंने। धरा की धरती भी जब विनाश आता है तो धरती की भी सिकुड़न दिखाई देने लगती है। वहां पे जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होगा, खेती नहीं होगी तो धरती भी अधीर ही होगी, धरती भी अपने दुख को व्यक्त कर रही होगी। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए धरा की सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर, उसे लगा कि कैसा कष्ट है, कैसा पीर है, कैसा दुख है, यही सब जानने के लिए संसार में कैसे हुआ। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन बढ़ चला, मेरा मन अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका, वो आगे को बढ़ चला। चले ये पैर, मेरे पैर खुद ब खुद चल पड़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, जब शैल मालाओं का श्रृंगार वो इस तरह से सजे हुए थे जैसे कि कोई श्रृंगार किया हुआ पहाड़ हो और वो अपनी सुंदरता से उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, तो मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस गईं, उससे मेरी आंखों की भूख मिटी, आंख की भूख मिटी यह देख। जब उन्होंने अपने नेत्रों से शैलमालाओं का श्रृंगार देखा तो उनके नेत्रों को सुखद आनंद की प्राप्ति हुई। आह कितना सुंदर संभार, ये कितना बड़ा, इतना सुंदर संयोग था, ये तो कभी देखने को ही नहीं मिला। आज मेरी आंखें धन्य हो गई, सुंदर दृश्य देखकर मैं कृतकृत्य हो गई। तो आगे कहती हैं श्रद्धा, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ है मन में अनुमान, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा उद्वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब वो जो है यहाँ पे श्रद्धा निराशा उद्वेग से परिपूर्ण मनु को सांत्वना देती हुई कहती है, यहाँ पे श्रद्धा ने मनु को सांत्वना दी है। क्या सांत्वना दी है कि यहाँ देखा कुछ बलिकान, उन्हें लगा, उन्होंने तपस्वी से कहा तुम इतने थके हुए, इतने क्लांत से तुम मुझे नजर आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो। वो कह रही हैं कि इतने निराश तुम हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो यही सारी बातों को यहाँ पे कहा है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका यह दान, इधर कोई भी है अजीज। वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ एक बलि का अन्न था, माने बाली, जौ की बाली अन्न उन्हें जब दिखाई दिया तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कोई है। जब अन्न है तो अन्न से तात्पर्य अन्न को खाने वाला जीव जरूर होगा। तो भूत हित रथ किसका यह दान, ये किसका दान है, ये किसके हित के लिए ये सब है, इधर कोई है अभी सजीव। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई अभी सजीव है, माने यहाँ पर कोई अभी जीवित है जिसके जान है,
हुआ ऐसा मन में, मेरे मन में ऐसा अनुमान लगा, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि यहाँ ऐसा लगता है कि कोई है अभी यहाँ पे। तो फिर कहती हैं कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। वो तपस्वी से अर्थात श्रद्धा, निराशा और उद्वेग से भरे मनु को सांत्वना देते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, अर्थात हे तपस्वी तुम इतने थके हुए से क्यों हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में अपार पीड़ा, वेदना से तात्पर्य तुम्हारे हृदय में अपार पीड़ा भरी हुई है। तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में अपार पीड़ा भरी हुई है, ऐसा क्यों है। वो कह रही वेदना का यह कैसा वेग, प्रश्न करती है उनसे ऐसा क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, कहने तुम इतने हताश क्यों हैं। मैंने कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, जीवन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मनुष्य हार मान जाएगा तो सारी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, और जब एक उम्मीद की किरण उसके जीवन में रहेगी तो वही उम्मीद की किरण उसे आगे तक ले जाएगी। कहते हैं कि चिड़ सजग आंखें तेरी उम्मीद कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना जाग तुझको, यानी हताश मन को श्रद्धा संबोधित कर रही हैं कि तुम्हें इतना हताश नहीं होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे अंदर एक ऐसा संचार होना चाहिए, क्यों जीवन के तुम आधार हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस निराशा से बाहर आओ। वही कह रही हैं कि तुमसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि उस उद्योग अर्थात चिंता का कारण क्या है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने दुखी क्यों हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, इस चिंता का, इस दर्द का, इस कष्ट का तुम्हारा कारण क्या है। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न कर रही हैं। तो देखिएगा आगे क्या कहती हैं। अब ये सारी बात जब वो बता लेती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, तुम इतने उद्योगी इतने हताश क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो, थके हुए से क्यों है। जब मनुष्य थक गया तो वहीं पे सारा जीवन उसका रुक गया, मनुष्य को थकना नहीं है। कहते हैं कि अगर वीर बैठ जाए सो जाए तो सीमा पर लड़ाई कौन करेगा। कहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो। अर्थात मनुष्य को हमेशा अपने कर्म के लिए डटे रहना चाहिए, कभी भी उसे हार नहीं माननी चाहिए। तो अगली पंक्ति में कई बार जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के माध्यम से क्या कहते हैं वो समझाते हुए कहती हैं प्रस्तुत पद्यांश में। देखिएगा पहले कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इश्क का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। अब वो कह रही हैं कि दुख और सुख के बीच में कितना अंतर होता है। यदि दुख आया, यही समझाने का प्रयास श्रद्धा मनु को कह रही हैं कि दुख में ही सुख की प्राप्ति होती है, और दुख और सुख का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। माने दोनों दुख और सुख क्या हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। जब दुख गया तो सुख आएगा, सुख गया तो दुख आएगा। जिस तरह से प्रातःकालीन बेला होती है, इसके बाद रात्रि आती है, रात्रि व्यतीत होती है तो प्रातःकालीन बेला आती है, इसी तरह से जीवन चक्र चलता रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं है, इसलिए तुम्हें हताश नहीं होना। यही सारी बातें समझाते हुए श्रद्धा मनु से कह रही हैं। तो कह रही हैं कि दुख की पिछली रजनी भी, दुख रूपी रात के व्यतीत हो जाने पर क्या होता है, विकसता सुख का नवल प्रभात। जब दुख रूपी रात्रि व्यतीत हो जाती है तो नवीन प्रातः काल बेला का उदय होता है, उस प्रभात होता है, यानी वो विकसता है, निकलता है, यानी प्रातःकालीन बेला होती है। जब दुख रूपी रजनी, रजनी से तात्पर्य है यहाँ पे रात्रि, तो दुख रूपी रात्रि के व्यतीत हो जाने पर एक नवीन प्रातः काल की
का उदय होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कि एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, वो कह रही हैं कि उसी प्रकार दुख रूपी काली रात में सुख रूपी प्रभात का विकास होता है। जिस प्रकार की रात्रि के समय के नीले आकाश के पर्दे से, कह रही हैं कि रात्रि के समय में आकाश कैसा होता है, नीला होता है, और जब रात्रि व्यतीत होने वाली होती है और प्रातःकालीन बेला आने वाली होती है तो इन दोनों के बीच में एक बस झीने से पर्दे का गैप होता है। माने इतना बस एक पर्दा ही है, उसी पर्दे से प्रातःकालीन बेला झांकती है। जैसे ही रात्रि पूर्ण रूप से व्यतीत हो गई तो प्रातःकालीन बेला का उदय हो जाता है। अर्थात कि जिस प्रकार रात्रि के समय के जो रात्रि का समय होता है वो नीले आकाश में जो पर्दा होता है, थोड़ा सा समय इधर रात्रि व्यतीत होने वाली है और प्रातःकालीन बेला आने वाली है, तो बस उन दोनों के बीच में कितना फर्क होता है, एक झीने से पर्दे का फर्क होता है। और उसी झीने से पर्दे में क्या छिपा होता है, छिपाए है जिसमें सुख गात। ऐसे झीने पर्दे के बीच में सुख का गात माने सुख छिपा होता है, सुख आने को लालायित होता है, यानी प्रभात बेला नया सवेरा लेकर आती है, एक नई उमंग लेके आती है, एक नई किरण लेकर आती है। तो मनु से श्रद्धा यही कहती है कि तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि छिपाए है जिसमें सुखदा। एक प्रातःकालीन बेला अपने गर्भ में सुख का खजाना छुपाए हुए जिसे तुम समझे हो अभिशाप। अब वो कह रही हैं जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो वो अभिशाप नहीं है, वो तो जीवन का असीम सत्य है। यानी दुख और सुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख आया है तो सुख आएगा और सुख आया है तो दुख जरूर आएगा। वो कहती हैं श्रद्धा मनु से कि तुम जिस संसार को समस्त पीड़ाओं का उद्यम स्थल कहते हो, माने जिसे तुम समझे हो अभिशाप, कह रही हैं श्रद्धा मनु से कि तुम जिस संसार को समस्त पीड़ाओं का उद्गम स्थल समझते हो, माने अभिशाप समझते हो, तथा उस दुख को अमंगल का कारण जो तुम समझते हो वह वास्तव में पीड़ाओं का उद्गम और अमंगलकारी नहीं है। वो यानी जब सब समाप्त हो जाता तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर रह जाती है। तो वही कह रही जगत की ज्वालाओं, ये तो जगत का एक मूल रहस्य है। जब दुख आया तो सुख जरूर आएगा और सुख आया तो दुख जरूर आएगा। तो जगत की ज्वालाओं का मूल ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ उसको भूल। वो कह रही हैं कि वह वास्तव में पीड़ाओं का उद्गम और अमंगलकारी नहीं है, अपितु वह दुख को ब्रह्म का एक ऐसा वरदान माने। वो कह रही है यह ईश का वरदान यानी ब्रह्म का यह रहस्य है, वरदान है, जिसके रहस्य को कोई सहज नहीं जान सकता। कभी मत जाओ इसको भूल। कह रही हैं कि ईश का यह रहस्य वरदान, ये ईश्वर का अर्थात ब्रह्म का वरदान है, कोई इसे सहजता से नहीं समझ सकता। अगर समझ जाता तो आगे कष्ट ही क्यों होता। तो ये श्रद्धा कहती हैं कि दुख की इस वास्तविक दशा को हे मनु कभी मत जाना भूल। कह रहे हैं ईश का यह वरदान है, ये तो पहले से निश्चित होता है। ब्रह्म की कहते हैं कि आपा मेट सकें त्रिपुरारी, जो विधि का विधान होता है, ब्रह्मा ने जो रच दिया होता है, वो ईश का वरदान समझ के मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उससे कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं ये तो ईश्वर का वरदान है, इसे कभी भी मत जाना भूल। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे श्रद्धा ने मनु को किस किस तरह से उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ विचारधारा से लबालब विचारधाराओं से ओत प्रोत भरे हुए जयशंकर प्रसाद ने कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है जीवन और मरण की, सुख और दुख की। मने जीवन और मरण के बीच में, सुख और दुख के बीच में कितना अंतर होता है उसी को बताने का प्रयास किया है। कभी दुख से ही कर्म को की प्रेरणा पाता है। कहते हैं कि जब तक दुख नहीं आता है तब तक कवि को
लोगों को, मनुष्यों को इस चीज़ की प्रेरणा ही नहीं मिलती है कि किस तरह से करने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे नारी की प्रेरणा दी गई है, यहाँ रस श्रृंगार है, भाषा इसमें खड़ी बोली है और यहाँ शैली में प्रबंध शैली है, रीति वैधर्भ भी है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तो बच्चों आपने देखा अभी तक। अब अगला पैरा मैं अगले 5 से 10 जितने भी पैरा बचे हैं उसे लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।